आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि परमेश्वर अपने दिल की बात किन लोगों पे प्रकट करता है, किन लोगों को आने वाली बातें जो होती हैं वो बताता है, और किन लोगों को मतलब परमेश्वर पसंद करता है और उनसे बात करना चाहता है। कि परमेश्वर को कुछ बात करनी होती है, मान लो इस संसार में कुछ भी करना है, तो परमेश्वर पहले कौन से लोगों पे अपनी बात को प्रकट कर देता है। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में सदा बने रहते हैं, उसके चरणों में रहते हैं और अपने काम को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं। हालेलुया। तो आज हम इसी विषय में देखेंगे कि परमेश्वर किन लोगों से बात करता है और किन लोगों को अपनी बात को प्रकट करता है। यहाँ पे हमने देखेंगे 1 शमूएल उसका 3 से शमूएल के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 में कह रहा है कि 3 अध्याय, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। जो शमूएल था वो क्या करता था, एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। और क्या करता था कि वो दिन ऐसे थे जिनमें किसी किसी को परमेश्वर के दर्शन मिलते थे। दुर्लभ मतलब बहुत ही मुश्किल था परमेश्वर का दर्शन मिलना। लेकिन यहाँ पे बालक क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ शमूएल बालक लिखा हुआ है। इसका मतलब कि वो अभी बच्चा ही था, वो जवान नहीं था, लेकिन वो क्या था, बच्चा था। और परमेश्वर ने बच्चे के ऊपर अपने दिल की बात को प्रकट करता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 वचन कह रहा है, 2 वचन कह रहा है। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। शमूएल जब अपने स्थान में लेटा हुआ था तो क्या था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जाकर यहोवा का संदूक था लेटा था। हालेलुया। एक बात यहाँ पे देखी जाए जो मैं सोच रही थी कि जो ये शमूएल था, बालक था, तो वो उसको एली के पास लेटना था, ना कि यहोवा के मंदिर के पास जाके उसके संदूक के पास लेटना था। क्योंकि वो बच्चा ही तो था, उसको किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी सपोर्ट को यहोवा के संदूक को बनाया। यहोवा की उपस्थिति के पास उसे रहना अच्छा लगता था। हालेलुया। तो क्या है, 4 वचन कह रहा, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उससे कहा, क्या आ गया। मतलब यहोवा ने पहली बार शमूएल को आवाज़ मारी और उसने बोला क्या आ गया, और वो एली के पास भाग कर जाता है। और जब एली के पास जाता है तो कहता, तूने मुझे पुकारा। एली कहता, नहीं, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जाकर सो जा। इसके बाद क्या होता है कि दूसरी बार फिर से परमेश्वर जो है वो आवाज़ मारता है, यहोवा आवाज़ मारता है, शमूएल शमूएल। शमूएल फिर से एली के पास जाता है और बोलता है, तूने मुझे पुकारा, क्या आ गया। उसने बोला, नहीं, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जा और जाकर लेट जा। हालेलुया। अब यहाँ पे 7 वचन क्या कह रहा है, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। और फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आ गया, तूने तो मुझे पुकारा है। हालेलुया। मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये परमेश्वर की आवाज़ है या एली की आवाज़ है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा 7 वचन में कि वो यहोवा को अभी नहीं पहचानता था क्योंकि वो बालक था। तो या फिर क्या हुआ कि मतलब तीसरी बार परमेश्वर ने उसको आवाज़ मारी और वो फिर एली के पास जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी सोचने वाली है कि एली को पहली बार में समझ नहीं आया कि इसको कौन पुकार रहा है। दूसरी बार में भी उसको समझ नहीं आया कि इसको कौन पुकार रहा है। क्योंकि यदि एली का परमेश्वर के साथ रिश्ता होता, उसके साथ वो बातचीत करने का संबंध होता, तो वो पहली बार में ही बोलता है कि नहीं मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, लेकिन यहोवा ने तुझे पुकारा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एली जो है परमेश्वर की सेवा करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका रिश्ता जो था वो एली के साथ परमेश्वर का इतना अच्छा नहीं था। क्योंकि जब हन्ना कौन है, ये शमूएल की माँ है,
जब हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और जब वो रो रो कर और मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन आंसू बहा के अपने मुंह में ही वो परमेश्वर को बोल रही थी, तब एली ने कहा कि क्या तू पी कर आई है सुबह सुबह? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं समझ पाया, और परमेश्वर की उपस्थिति को समझता तो वो ऐसी बातें नहीं करता। इसीलिए हमें परखना है कि जब हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को समझते हैं। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, उसे प्रार्थना करेंगे, तब हम उसकी उपस्थिति को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एली जो है, अब तीसरी बार जब वो फिर से शमूएल जाता है तब एली को समझ आता है, क्योंकि कह रहा है तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, कह तेरा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल उस अपने स्थान पर जाकर लेट गया। हालेलुया। तीसरी बार हो चुका, अब ये चौथी बार परमेश्वर ने उसको फिर से पुकारा है। अब यहाँ पे क्या लिखा, 10 वचन, तब यहोवा आग खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा। पहले सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब क्या है, यहोवा आके खड़ा हो गया और उसको पुकारा है पहले के समान, शमूएल शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, 2 बार उसने पुकारा। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। 11 वचन कह रहा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में इस एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर भय छा जाएगा। हालेलुया। मतलब क्या था कि परमेश्वर जो काम करता था ना, उसे अपने प्रिय लोगों पे प्रकट करता था। और उस टाइम पे, शमूएल के टाइम पे, वहाँ पे उसको प्रिय कोई नहीं जान पड़ा। एली भी प्रिय नहीं जान पड़ा, लेकिन कौन प्रिय जान पड़ा? छोटा बालक शमूएल। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अंतिम दिनों में वो बालकों पर भी अपनी आत्मा को उंडेलेगा। इसलिए हमारे बालक भी भविष्यवाणियां करेंगे, बालक भी परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे। हालेलुया। तो क्या कह रहा है, 11 वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने दिल की बात को उसको बताया कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा। हालेलुया। हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो एली के बच्चे थे वो गलत चल रहे थे। एली उन्हें अच्छे से समझाता नहीं था, उन्हें बोलता नहीं था, टोकता नहीं था। क्योंकि हम यहाँ पे अभी वचन में पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन 13 वचन कह रहा है, क्योंकि मैंने उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। हालेलुया। क्या कह रहा है कि उसके पुत्रों ने जब ऐसे गलत काम किए ना, उसने नहीं रोका। तो परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि अब मैं क्या करने पे हूँ, मैं उन्हें समाप्त करने पे हूँ। 14 वचन कह रहा है, इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से और कभी होगा और न अन्न बलि से। मतलब चाहे तुम अन्न बलि चढ़ा दो, मेल बलि चढ़ा दो, लेकिन एली के जो पुत्रों ने काम किया है उसका बदला मैं उन्हें दूंगा। तो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर इस बात को प्रकट करना चाहता था एक शमूएल पे, बच्चे के ऊपर, कि मैं जो उन्होंने काम किया है मैं उसका बदला दूंगा। उन्होंने काम क्या किया था? जब हम शमूएल 2 का 1 शमूएल 2 का हम 22 पढ़ते हैं तो कह रहा, 22 वचन कह रहा, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे, भेंट की रोटियां खाते थे वो।
परमेश्वर के चरणों में जो चढ़ाया जाता था वो सब कुछ खाते थे, लेकिन उससे बड़ा पाप वो क्या करते थे, जो महिलाएं वहाँ सेवा करती थी मिलाप वाले तंबू में, उनके साथ वो गलत करते थे। मतलब उन्हें कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था कि जो मेरा पिता है वो एली है, एली जो है वो याजक है, तो हमें भी याजक का काम करना है। उन्हें कोई डर नहीं था। यहाँ पे यदि हम 29 वचन पढ़ते हैं तो 29 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोंदते हो। मतलब परमेश्वर जो है ना, यदि आप चाहे याजक हो, चाहे आप चर्च के एक पास्टर हो, लेकिन यदि भेंट जो परमेश्वर की चढ़ाई जा रही है उसका आप गलत इस्तेमाल करते हो, तो परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। क्योंकि यहाँ पे एली से हिसाब लिया जा रहा है। उसके बेटों को लगा कि बस सब कुछ छोड़ दिया और हम सब हमारा है, हम जैसे मर्जी कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया। कह रहा, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। वो क्या करता था, अपने पुत्रों का। मतलब हम सभी को सावधान होने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे वचन दे रही हूँ तो, लेकिन मुझे देखना है कि मैं अपने पुत्र से भी ज़्यादा मुझे अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। हमें हर एक चीज़ों से बढ़कर हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ साफ बोला है, और तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इज़राइली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा के मोटे हो जाओ। हालेलुया। मतलब जो हम लोग भेंट चढ़ाते हैं ना, तो हमारा परमेश्वर इस बात को कहता है कि वो हमारी भेंट को कोई भी अनर्थ ना खाने पाए, और हमारा परमेश्वर से खाने नहीं देगा। हमारा परमेश्वर चाहता है कि वो भेंट जिस चीज़ के लिए उस काम में लगाई जाए। हालेलुया। कह रहा है, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेंगे, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, तो क्या है कि घराने का परमेश्वर यही कह रहा है कि जो घराने हैं, घराने में जो है वो छोटे हो जाएंगे, मतलब छोटे समझे जाएंगे। तो परमेश्वर जो है हर एक का न्याय करता है। तो इसलिए हम जो भी भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर उसको चाहता है एक अच्छी और सही जगह पे इस्तेमाल हो। क्योंकि एली के साथ ऐसा ही हुआ था। परमेश्वर ने बोला कि एली, तू मुझसे ज़्यादा आदर अपने बच्चों का करता है। तो यदि कोई भी सेवा करने वाले लोग यदि सावधान हो जाए, यदि वो अपने बच्चों का या अपने धन का, अपनी दौलत का आदर परमेश्वर से ज़्यादा करते हैं, तो परमेश्वर ने याजक पद से इन्हें उतार दिया था। तो देखना होगा कि हमें परमेश्वर के याजक पद पर रहना है, तो हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना होगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पे हमने देखा कि जो एली था, जो सैमुएल था, उसको परमेश्वर क्या है यही बताने के लिए उसने आवाज़ मारी कि मैं अब इसका सब कुछ नाश कर दूंगा। इसके बाद उसके दोनों पुत्र मर भी गए थे। क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है 2:34 कहता, और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। परमेश्वर ने बात बोली थी और वो मरे भी थे। तो इसी तरह से हम क्या है कि परमेश्वर किन लोगों से बात करता है, उसने छोटे बालक से बात किया। मतलब वो चाहता तो वो वैसे ही काम कर देता, वैसे ही सब कुछ उसका नाश कर देता, लेकिन उसने क्यों बताया। तो जहाँ भी देखा जाए परमेश्वर परमेश्वर पहले बताता है कि मैं ऐसा करने पाऊँ। वो इसलिए करता है ताकि हमारा मन फिरे और हम वापस परमेश्वर के पास आ जाए। परमेश्वर ने एली को बताया यदि उसके बेटे मन फिरा लेते तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता।
और फिर उनके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन परमेश्वर के कहने के बावजूद भी एक भविष्यवक्ता को भेजकर सारा कुछ उनको बताया, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि इस बात को नहीं माना। तब परमेश्वर ने दोबारा से सैमुएल बालक को बोल रहा है कि ये जो भी बातें मैंने कहा था अब मैं इनके ऊपर डालने पर हूँ। वो चाहता तो ना करता, लेकिन उसके पहले बताने का मकसद यही है ताकि हम बच जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। वो हमेशा चाहता है कि हम बच जाएं। तो इसलिए वो किसी न किसी के द्वारा अपने वचन को लोगों तक भेजता है। लोग नहीं मानते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोगों को लगता है कि हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि हम उनके जीवन को बचाना चाहते हैं। तो हमने आज क्या सीखा कि जब आप प्रभु की सेवा करेंगे तो चाहे उस टाइम किसी को प्रभु का दर्शन हो या ना हो, लेकिन आपको दर्शन मिलेगा। यहाँ पे क्या था कि उस टाइम पे दर्शन दुर्लभ था, कम मिलता था, लेकिन यहाँ पे एक छोटे बालक को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया, और एक बार नहीं, उसे चौथी बार में जाके समझ आया कि मुझे परमेश्वर पुकार रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि परमेश्वर हमें भी आवाज़ लगाता है, उसकी आवाज़ को हमें पहचानना है। शमूएल को आवाज़ पहचान नहीं आ रही थी, वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, वो हमें आवाज़ लगाता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसकी उपस्थिति में बढ़ने लग जाएंगे तो परमेश्वर की आवाज़ हमें क्लियर सुनाई देने लग जाएगी। तो हम फिर किसी भी बात की चिंता रहेगी नहीं, फिर कुछ भी हो जाए हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे लिए मात्र काफ़ी है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट क्या है कि परमेश्वर एली से भी बात नहीं करता था, इसलिए जब पहली बार शमूएल ने बोला उसे यह समझने में टाइम लग गया, और तीसरी बार जाके उसको समझ आया कि परमेश्वर इसको पुकार रहा है। चौथा हमने क्या सीखा कि हमारे बच्चे गलत करते हैं तो हमें उनका साथ नहीं देना है, और हमें पहला स्थान जो है वो हमें अपने परमेश्वर को देना है। हालेलुया। हमें उसकी चढ़ाई हुई भेंटें जो होती हैं, उस भेंट का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी भेंट परमेश्वर के चरणों में चढ़ाई जाती है, जो भी उसकी सेवा के लिए चढ़ाई जाती है, जो उसकी सही सेवा है उस सेवा को करना है, वरना परमेश्वर जिस स्थान पे रखा हुआ सेवकों को उससे वो उतार देगा, जैसे एली के साथ किया। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, और यदि कोई भी ऐसी बात हमारे जीवन में है तो हम उसे छोड़ें, हम उससे माफ़ी मांगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी गलतियों को इसीलिए पहले किसी न किसी के द्वारा प्रकट करता है ताकि हम अपनी गलतियों से फिरें और माफ़ी मांगें। और परमेश्वर अपने दिल की बात जो है हम लोगों से करना चाहता है, लेकिन हम ही अपने उसके दिल की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। और शमूएल की तरह यदि हम एली के पास ना सोकर वो परमेश्वर के संदूक के पास सोया, तभी परमेश्वर ने उसे आवाज़ मारा। और यदि वो एली के पास होता तो उसको भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, ना परमेश्वर मारता। इसलिए हमें चुनना है कि हम किसके पास रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।